जय तालाब की खुदाई हो रही थी। तालाब की खुदाई के अंदर अगर आपको बताएं कि ये कुआं है, ये यहाँ पर मिला है। जो लोगों का कहना है कि अगर पुराने बुजुर्गों की बात की जाए, पुराने बुजुर्गों ने भी यही बताया कि लगभग 200 या 300 साल पहले का ये हो सकता है। सन 1802 में पटियाला राजा ने यहाँ के पर आक्रमण करा था। आक्रमण करने का एक कारण था कि बाड़ू गांव ने कर देने से मना कर दिया था। टैक्स होते थे राजाओं के। तो ये गांव अंतिम छोर पे आता था उसका, ये पटियाला राजा की रियासत का आखिरी गांव था। आखिरी गांव। यूं साज तो देखे को नहीं हमने, तो ईंटें आकड़ियां दो यूं साज है, 5 किलो 700 ग्राम की ईंट है। और ये सफाई न्यू की न्यू साफ है, कोई टूरा तो बांगी नहीं, सीधी नहीं न्यू की न्यू। इसमें से ये ईंट निकलने लग गई। फिर दोबारा मैंने कसियों के साथ गिरा तो कैद का इस पर ला रहा पड़। परसों किसी को पता नहीं था, मन्ना पता था इसका। एक बंदा और था मेरे साथ बस। तो पहले देखे कि बिस्तरों की ईंटें या नहीं जी, जमा बूढ़े भी निकलते, 100 साल के भी निकलते। तो थे भी जो है पीछे खुदाई हुई है। खुदाई में कुछ पत्थर का हार भी मिला था वहाँ से। तो पुरातत्व क्या नाम है, बहुत पुराना कुआ है जी, को हजारों वर्षों साल पुराना कुआ है जी। क्यों जो बाबा मौजनाथ की समाधि है और के नाम बहुत पुराना मंदिर है जी, जब जंगलों करता जी इस चीज की तो उस चीज की भी सौदी तो दे दी है। बड़ा बनाया ना है बनाना को देखिया आपका दरवाजा मैंने सुना नहीं सुना इस बात का उसका भी नहीं बेरा। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN24 और मैं आपके साथ रणदीप धानिया। फिलहाल अगर हरियाणा की बात की जाए, हरियाणा की वो धरती है जहां पर अगर पुरानी धरोहरों की बात की जाए, उनके अंश यहाँ पर मिलते रहते हैं। फिलहाल मैं जो कलायत का एक बड़ा गांव है बालू बिदान पट्टी के अंदर मौजूद हूं। अगर बात यहाँ के एक बालू टीला है, वहाँ पर भी अगर बात की जाए, जो लोग हैं दूर दराज से आते हैं और बालू टीला है, वहाँ पर भी अगर पुराने अंश मिले थे, चूड़ियाँ या फिर मिट्टी से बने बर्तन, वो लगातार मिलते रहे। पुरातत्व विभाग की जो टीम है वो भी पहुंची थी। वाकई ही पिछली अगर बात की जाए महिलाओं की चूड़ियों की, मिट्टी की चूड़ियां, वो उसके अंश यहाँ पर मिले। फिलहाल तालाब की खुदाई हो रही थी। तालाब की खुदाई के अंदर अगर आपको बताएं कि ये कुआं है, ये यहाँ पर मिला है। जो लोगों का कहना है कि अगर पुराने बुजुर्गों की बात की जाए, पुराने बुजुर्गों ने भी यही बताया कि लगभग 200 या 300 साल पहले का ये हो सकता है इसलिए क्योंकि जब पटियाला राजा थे, जब युद्ध हुआ तो अंतिम छोर पर ये गांव आता है उस युद्ध क्षेत्र का। तो उस दौरान भी बताया कि काफ़ी खुदाई यहाँ पर कर दी गई थी बचाव के लिए, कि उनका जो गांव के लोग हैं उनका बचाव हो। यानी अगर इस कुएं की बात कीजिए, देखिए कि आसपास अगर जो लोग हैं उनका कहना है कि लगभग 5 किलो 600 ग्राम की जो एक ईंट है यहाँ पर लगी हुई है। एक ईंट देखिएगा कि ये ईंट का जो साइज़ है ये काफ़ी बड़ा है, और जो लोग हैं इसकी जो माप भी लिया गया और इसको तोलकर बुलाया गया। लगभग 5 किलो 600 ग्राम की ये एक ईंट है। फिलहाल खुदाई के दौरान क्योंकि सौंदर्यकरण, तालाबों का सौंदर्यकरण सरकार द्वारा किया जा रहा है, उस दौरान काफ़ी अंश मिले या घाट मिले यहाँ पर। अगर आप लोगों से बात की जाए, जी क्या नाम है आपका? रामफला जी। क्या मिला, ये क्या है ये? बस ये कुआ मिला जी हमने तो, चाहे मिट्टी चाहे ठीक करे से पड़े हैं इसमें, बस और तो कुछ मिला नहीं। खोद दांगे थी बेरा लागेगा भी के कैसे पता कैसे चला कुआ है ये? हिब खोद दांगे भी जीबीसी ने खोद दिया, जब जीबीसी ने दिखा गोल सारा पब्लिक तो नहीं कह कुआ है। हिब खोद दांगे इसमें दुई बेरा लगा के यू के नहीं, हिब लोग कोई बेरा नहीं इसका। ईंटों की बात की आपने, जैसे कि ईंट बड़ी है, साइज नहीं है। यूं साज तो देखे को नहीं हमने, तो ईंटें आकड़ियां दो यूं साज है, 5 किलो 700 ग्राम की ईंट है। और ये सफाई न्यू की न्यू साफ है, कोई टूरा तो बांगी नहीं, सीधी नहीं न्यू की न्यू है सारा। हमने बाकी बूढ़े पूछ लिए, बूढ़े न्यू कह रहे भाई हमने तो कदे को नहीं में आती पूरा कुआ है या ना है। 100 साल के ही पूछ लिए जो हैं, 90 साल के ही पूछ लिए, बोले हमने देखा कदे। आपने देखा कि ईंटें भी अलग तरीके से हैं और जो और भी मिले हैं, घाट भी मिले हैं। क्या मानते हो इसको? ये तो बहुत पुराना कुआ है जी, को हजारों वर्षों साल पुराना कुआ है जी। क्यों जो बाबा मौजनाथ की समाधि है और के नाम बहुत पुराना मंदिर है जी, जब जंगलों करता जी कुंभीड हो करता पुराना जी, बाबा ने समाधि करी है, बहुत पुराना है जी। क्यों खोदने लग रहे थे मशीन ने, जब ये पहाड़ी में कोई दीवार होगी देखा था, फिर शायद खोदा
कुआ निकलिया जी। बाकी पहले खुदाई की गई है तालाब की? नहीं जी, पहले उधर करी है, इधर नहीं हो, पहले उधर पैलो ही कर दी जूरा को, पैलो ही कर दी पहले तो। और क्या मिला यहाँ? और तो जी इसके मिले देखे कापन के ढक्कन ढुक्कन है मिले जी, पैंडे पुंडे के, बाकी वो देखा जी क्या निकलेगा खुदाई में जी। जी जी, क्या देखा था आपने? मैंने पहले यही पहली बार देखा है, ईंट पट्टी थी, मैं ऊपर बैठा था, एक बंदा मेरे साथ में था, मैं बोला रहा कि यानी बोला बैठा रहो यार के करेगा, मैं मैं तो देख के आऊँगा। मैं देखा तो मेरे को ईंट निकली, मैं दे पीछे तो बोला क्या यानी का कोता पूरा 15 लागे करते पहला, तो उस बोला भाई 15 की होगी को, तो मैंने दोबारा फिर तसल्ली करवाई दे पीछे पे, तो दोबारा दे पीछे पे तसल्ली करवाई तो इसमें से ये ईंट निकलने लग गई। फिर दोबारा मैंने कसियों के साथ कराया तो कैल का इस पर ला रहा पड़ रहा, परसों किसी को पता नहीं था, मन्ना पता था इसका, एक बंदा और था मेरे साथ बस। तो पहले देखा कि बिस्तरों की ईंटें या नहीं जी, नहीं जी, बूढ़े भी निकलते, 100 साल के भी निकलते, ये काम था, ये हमने कदे नहीं देखे था काम, बूढ़े भी ये कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिन्होंने देखा, जब शुरू में देखा इन्होंने, ये जो बुजुर्ग थे इन्होंने देखा है। और अगर बात की जाए पटियाला राजा की, मैं बार बार ही बता रहा हूँ कि संबंध बताया गया यहाँ का कि जो बालू है, बालू के साथ पुराना संबंध रहा, क्योंकि अगर यूँ क्षेत्र की बात की जाए तो अंतिम छोर पर जो गाँव बालू है, अगर वकील साहब अगर आपसे बात की जाए कि जो पटियाला राजा की सल्तनत थी उसके बाद जब युद्ध हुआ तो एक बालू अंतिम छोर पर आता है, यहाँ पर आए थे। बाड़ू गांव ये लिखित में है, सन 1802 में पटियाला राजा ने यहाँ के पर आक्रमण करा था। आक्रमण करने का एक कारण था कि बाड़ू गांव ने कर देने से मना कर दिया था, टैक्स होते थे राजाओं के। तो ये गांव अंतिम छोर पे आता था उसका, ये पटियाला राजा की पटियाला सल्तनत रियासत का आखिरी गांव था, आखिरी गांव। और महाराजा पटियाला इसको अपना सोना पिंड मानते थे। लेकिन जब लोगों ने कर देने से मना कर दिया तो उसने यहाँ सूचना भेजी कि मैं जो है या तो मेरी कर दे दो, नहीं तो मैं गांव को तोड़ूंगा। तोड़ने का मतलब था कि जीतूंगा लड़ाई। कर किस प्रकार कर लिया जाता उस दौरान? टैक्स लिए जाते थे अपने राजकाज चलाने के लिए, वो हर आदमी के ऊपर लागू थे जो रियासत में रहता था। हर टैक्स के नाम तो अलग अलग थे उसमें, लेकिन मामला ये था कि रिवेन्यू लिया जाता था, और आज भी वो रिवेन्यू लगातार जारी है, किसी न किसी रूप में लोगों से लेते हैं, सरकारें चलाती हैं अपना काम। तो उस समय लोगों ने उस भय से गांव के चारों तरफ एक परकोटा से बाहर खाई खोद दी, और वो खाई लगभग जो सुनने में आया है कि 20 फुट गहरी और 100 फुट चौड़ाई में थी सारे गांव के चारों तरफ। कालांतर में धीरे धीरे जब गांव बड़ा हुआ, बस्तियां बसती गई, तो वो जितने भी खाइयां थी वो तालाबों का रूप लेगी। और 1963-64 में जब इस्तेमाल या चकबंदी हुई तो इनको तालाबों के नाम दे दिया, और ये तालाब के रूप की शेप में आ गए। ये गांव के पुरानी आबादी से बाहर हैं सारे, लेकिन नई आबादी इनसे बाहर बस गई तो ये आबादी के अंदर आ गए। अब क्योंकि इन तालाबों की वजह से गाँव में तालाब ज़्यादा मिट्टी या कीच भर गई थी, जिसकी वजह से सफाई व्यवस्था में दिक्कत आ रही थी। तो अब सरकार के आदेशों से टेंडर लग के तालाबों की खुदाई हो रही है। सौंदर्य सरोवर योजना के तहत इन तालाबों का नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण हो रहा है। तो वकील साहब, अगर बात की जाए, कुआं मिला है, पुरानी धरोहर बताई जा रही है, बुजुर्गों से बात की गई, उनका भी कहना है कि उनके ज़माने का नहीं है, कभी वर्षों पुराना है। तो क्या लगता है आपको, किस इसकी जो दशा है कैसी है? कुआं के आकार में ये जगह मिली है, इस जगह को धीरे धीरे जो है देखा जा रहा है, और असल जानकारी तो पुरातत्व विभाग के लोग ही आके देंगे। और गूगल पे हमने जो देखा है, ये रोमन पद्धति की जो ईंटें हैं जिनका आकार बहुत बड़ा है, रोमन पद्धति की ईंटें हैं जो साइज 1.5 फुट के आसपास साइज है, और 5.5 किलो के आसपास इनका वजन है। तो ऐसी ईंटें पहले हमने कभी किसी मंदिर में, किसी किले में नहीं देखी हमने इस तरह की लगी हुई। पहले तालाब नहीं था, खाई थी पहले। ये खाई क्यों खोद दी गई? खाई नहीं थी, ये चौड़ाई में लोगों ने सुरक्षा के लिए खोदी। किस प्रकार सुरक्षा क्या होती थी कि वे जो सैनिक आते थे, या क्योंकि चारों तरफ जंगल भी होते थे उस समय, पुराने समय में, तो परकोटा भी इसलिए खोद कर बनाया जाता था कि क्योंकि जंगली जानवरों से बचा जा सके। और आबादी के ऊपर कुछ जो है जगह से ही रास्ता आने जाने के लिए होता था, और विशेष रूप से सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा गांव के लोगों की,
जंगली जानवरों से भी थी और इसके साथ साथ चोर उचक्कों से भी इसकी सुरक्षा होती थी। और गांव के जितने भी दरवाजे थे उन दरवाज़ों पे किवाड़ लगे होते थे सुरक्षा की दृष्टि से। और अगर हम पुराना दरवाज़ा देखेंगे तो उसमें इस तरह से वो डिज़ाइन किया हुआ था कि अंदर से आदमी बाहर के आदमी को देख सकता था, बाहर का आदमी अंदर वाले को नहीं देख सकता था। तो लगातार इस प्रकार से अगर मैं बालू टीले की बात की जाए तो वहाँ भी पुरानी चीज़ें मिली हैं, चूड़ियाँ मिली हैं मिट्टी की, कभी पुराने मटके मिलते हैं वहाँ से। अगर यहाँ की बात कीजिए, यहाँ भी घाट भी मिला, कुआं ही मिला। आखिर बालू में है क्या? बस्तियाँ बसती रही हैं, बस्तियाँ उजड़ती भी रही हैं समय के साथ साथ। बहुत पुराना गांव है। इस गांव का ये नहीं हम कह सकते कि भी उस सन में आबाद हुआ। ये बहुत पुराना गांव है, बहुत ऐतिहासिक गांव है। तो समय के साथ साथ धीरे धीरे ये तालाब या ये कुंड या कुएं जो है मिट्टी के नीचे दब गए होंगे। और अब क्योंकि खुदाई हुई है तो निकला है ये। इसके बारे में तो जानकारी समय के साथ जब पुरातत्व विभाग की टीम होगी तो वो बताएगी भाई कितना पुराना ये जो है कुआं बना हुआ है। और इसके साथ साथ जहाँ तक टिल्ले की बात है, थे बोलते हैं हम उसको, तो थे पे भी जो है पीछे खुदाई हुई है। खुदाई में कुछ पत्थर का हार भी मिला था वहाँ से। तो पुरातत्व क्या नाम है, अपने प्राचीन काल की ही धरोहर है वो सारी। और उस समय का ये हड़प्पा संस्कृति और मोहनजोदड़ो काल की बातें, उससे जुड़ाव हो सकता है इसका। तो कुआं एक हो रहा है, साइड के अंदर जो मंदिर है वहाँ भी है। क्या लगता नहीं है कि शायद राजा महाराजों के टाइम का ना हो, कोई साधु संत बैठते हो यहाँ? ये भी हो सकता है कि किसी संत महात्मा ने बनाया हो उस समय, क्योंकि जंगलों की भरमार थी उसका। ये उस समय यहाँ कोई जंगल हो और जंगल के बीच में एक कुआं हो, ऐसा हो सकता है। क्या वकील साहब पुरातत्व विभाग की टीम आई है, जैसे बालू टीले की बात की जाए, कभी कहा है कि हाँ वाकई धरोहर मिल रही हैं पुरानी, कभी उसका विकसित हुआ? जो पुरातत्व विभाग ने जब टीले पे जाके जांच की और जांच करने के बाद उसके बारे में 6ठी क्लास की जो किताब होती थी उसमें भी हमने उसको पढ़ा है। बालू गांव को का नाम उसमें आता था पहले, जब मैं पढ़ता था उस समय 6ठी क्लास की किताब में बालू गांव का जिक्र था। जहाँ तक इसकी बात है, अभी तक पुरातत्व विभाग को इसके बारे में संज्ञान या सूचना नहीं मिली है। और जैसे ही वो आएंगे इसके बारे में और अधिक जानकारी होगी, वो आपके माध्यम से जनता को पता चलेगी, लोगों को। सब अंतिम सवाल रहेगा आपका, सरकार सौंदर्यीकरण करिए तालाब का, अगर ये विकसित यानी पुराने समय का हुआ, आप इसको विकसित करवाना चाहोगे या फिर पूर्ण तालाब को? तालाब के साथ साथ तालाब की लोगों को, अपने पशुधन को ज़रूरत है। तालाब के साथ साथ अगर इसके ऊपर भी सरकार की कृपा छाया रहे और ये भी अच्छा सौंदर्य कह लो एक दर्शनीय स्थल के रूप में विकसित हो, तो मैं मानूंगा कि सरकार इसके ऊपर भी ध्यान दे। और तालाब के साथ साथ, तालाब के अंदर ही आता है ना, बीच में आ गए तो ऐसा नहीं है। तालाब ब्रह्म सरोवर के बीच में भी मंदिर है। ब्रह्म सरोवर चारों तरफ है, बीच में रास्ता बना के मंदिर बनाया हुआ है। ऐसा नहीं है। बहुत रानी तालाब है जींद का, वहाँ भी बीच में मंदिर है, वो बनाया जा सकता है। उसके लिए इंजीनियर अपना काम करेंगे। तो ये साथ में मौजनाथ जी की समाधि है बहुत पुरानी, और वर्षों हमारे बुजुर्ग 10-12 पीढ़ी से तो देख ही रहे हैं, तो इतनी पुरानी है। तो मौजनाथ जी की समाधि है नज़दीक में, आपके 50 फुट या 100 फुट की दूरी पे। तो ऐसा संभव है कि वहाँ से इसका रास्ता बनता हो कोई। बिल्कुल। देखिए, जो गांव बालू के लोग हैं उनसे ही बात की है और उनका यही कहना है कि कभी वर्षों की बात की जाए तो वर्षों से यहाँ पर पुराने अंश मिल रहे हैं। यानी कभी चूड़ियाँ मिट्टी की, मैं फिर बता दूँ, मिट्टी की चूड़ियाँ, और जैसे अभी ये जो पुराना कुआं मिला है, फिलहाल ये तो पुरातत्व विभाग की टीम बताएगी, लेकिन जो लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं यहाँ के, उनसे ही बात की। उनका कहना है कि उनके समय के नहीं है, पुरानी धरोहर है, या फिर जंगल जब होता था यहाँ, इनका कहना है, वकील साहब का भी कहना है कि जब अगर हो सकता है कि जब साधु संत यहाँ पर तप करते थे उस दौरान भी बनाया गया हो। फिलहाल पूरे तथ्य है और जिस प्रकार से पूरी जानकारी तो पुरातत्व विभाग की टीम देगी जब इसका सर्च अभियान चलेगा। हमारा तो यही निवेदन है कि फिलहाल जो सूचना हमें मिली थी उस सूचना के मुताबिक ही गांव बालू के अंदर पहुंचे, जहां तालाब की खुदाई हो रही है। यहाँ पर कुआं मिला और एक जो तालाब के अंदर जो खुदाई है, कुआं मिला, उसके बाद हम यहाँ पर पहुंचे थे। आज लोगों से निवेदन रहेगा कि वीडियो को शेयर करें। मैं आपके साथ रणदीप धानिया, केबिन 24।